गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अश्विनी कुमार एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता चुका हूं। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है योजक या फिर संयोजक, यानी कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया इसका, a word which is used to join two words, phrases or sentences is called conjunction। दो शब्दों, दो फ्रेजेस और दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वह कंजक्शन कहलाता है, यानी कि योजक शब्द या फिर संयोजक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड आगरा एंड दिल्ली। यहां पर देखिए आगरा और दिल्ली दो वर्ड है, दो प्लेस के नेम है, दो नाउन है, प्रॉपर नाउन। इन दोनों प्रॉपर नाउन को कनेक्ट करने के लिए हमने किस वर्ड को यूज किया है? एंड को यूज किया है। एंड क्या है? माय, बाय, दिस और दैट पेन। यहां पर देखिए दिस और दैट दोनों प्रोनाउन है। इन दोनों प्रोनाउन को इस वर्ड के थ्रू हमने क्या किया है? कनेक्ट किया है। ठीक है, हम इस सेंटेंस को अगर सेपरेट लिखते हैं तो क्या होता है कि हम एक ही नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। किस तरह से? देखिए कि बाय दिस पेन, एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया बाय दैट पेन। इन दोनों सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हम कंजक्शन का यूज करते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए इसको इस तरह से कि जो वर्ड कॉमन है, ये वर्ड कॉमन है, ये हमने एक बार कॉमन वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, जो वर्ड कॉमन है वो हम एक ही बार लिखेंगे और जो अलग अलग है उनको हम दो बार रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बाय यहाँ पर कॉमन है दोनों सेंटेंस में, तो हमने एक ही बार बाय वर्ड यूज किया। उसके बाद में पेन भी क्या है? कॉमन वर्ड है, तो हमने इसको भी यहाँ पर एक बार यूज किया है। अब जो वर्ड डिफरेंट वर्ड है वो है दिस और दैट। इन दोनों वर्ड के बीच में हमने क्या किया है? हमारा कंजक्शन यूज किया है। हम इस सेंटेंस को भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वो एग्जांपल है जैसे कि बट परचेज this book so that you can read it। ठीक है, परचेज दिस बुक सो दैट यू कैन रीड इट। ये कह रहा है कि यहाँ पर परचेज दिस बुक, इस बुक को खरीदो ताकि, सो दैट मीन ताकि। यहाँ पर ये वर्ड क्या है? कंजक्शन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस को, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने का काम सो दैट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी तरह के
बहुत सारे कंजक्शन के बारे में इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से कंजक्शन हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला है एंड। एंड का मतलब क्या होता है? और। जो सेकंड है और मीन्स या अन्यथा, ठीक है। नेक्स्ट बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु। बोथ मीन्स दोनों और के संदर्भ में, ठीक है। या तो और या के संदर्भ में, न तो और न के संदर्भ में, न ही, ताकि या फिर जो कि के संदर्भ में। दो और आदो का मतलब होता है हालांकि। इसे हम कई बार यद्यपि भी लिखते हैं, यद्यपि। नेक्स्ट है न केवल और बल्कि के संदर्भ में, ठीक है। एज सुन एज, ज्यों ही के संदर्भ में, ठीक है। सो दैट, ताकि के संदर्भ में। और इफ का मतलब होता है यदि, कंडीशनल वे में हम इसको यूज करते हैं। आज हम इन जितने भी मैंने आपको ये 10 कंजक्शन बताए हैं, इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनका यूज अपने सेंटेंसेस में करते हैं, किस तरह से ये दो सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं। ये हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए यूज ऑफ एंड। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। ये हमेशा दो नाउन, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव या दो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर कोई भी फ्रेजेस या कोई भी सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ you and your brother in the market yesterday, ठीक है। yesterday यहां पर देखिए इस सेंटेंस के अंदर I saw you and your brother, यहां पर ये दोनों क्या है? नाउन और प्रोनाउन है। इन दोनों नाउन और प्रोनाउन को यूज करने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने ये वर्ड यूज किया है एंड, जो कि क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को, कहने का मतलब है हम इसको इस तरह से भी कह सकते थे कि आई सो यू इन द मार्केट, और दूसरा सेंटेंस इस तरह से ही बना सकते थे आई सो योर ब्रदर इन द मार्केट यस्टरडे। तो दोनों को एक ही सेंटेंस बना करके हमने क्या किया है? दोनों सेंटेंसेस को एंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस कह सकते हैं हम, या दोनों नाउन कह सकते हैं, दोनों प्रोनाउन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रोनाउन है, एक तो ये यू है और एक योर ब्रदर है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है? एंड का यूज किया है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट, दे वर प्लेइंग cricket and chess these days, ठीक है। वे इन दिनों क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? इन दिनों क्रिकेट और चेस दो गेम खेल रहे थे। तो यहाँ पर ये भी दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ गेम है, इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया है? एंड से कनेक्ट किया है। ये दोनों कंजक्शन के थ्रू कनेक्ट हुए हैं और हमारे सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंड क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो हमारा जो कंजक्शन है वो है और का मतलब होता है या, दो में से कोई एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज ऑफ और हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ और का मतलब या फिर अन्यथा। कई बार हम इसे अदरवाइज के मैनर में भी यूज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ और
किस तरह से यूज करेंगे, देखिए एग्जांपल, he is sleeping or not, he is sleeping or not, वह सो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर नॉट का मतलब है, नॉट के बाद में नॉट स्लीपिंग, यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं नॉट स्लीपिंग। बट करंट जो हमारा मॉडर्न वे ऑफ लैंग्वेज है उसके अंदर हम शॉर्ट में ही क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ही इज स्लीपिंग और नॉट, वह सो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो और कंजक्शन है ये इस वर्ब को और इस आगे वाली नेगेटिव वर्ब को शो करने, ऐड करने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, और कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है। वर्ब को, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया, जितने भी वर्ड्स है, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो है कंजक्शन। वो वर्ड क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पर और क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एक तो हो गया एंड और एक हो गया और। अब हम बात करते हैं बट का। बट का मतलब होता है लेकिन या फिर किंतु, परंतु। तो देखिए किस तरह से हम इनका यूज करेंगे। यूज ऑफ बट। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, ये है इनका मीनिंग। अब हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए पहला एग्जांपल, he is sleeping but his brother is reading। यहां पर देखिए he is sleeping और his brother is reading, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बट कंजक्शन को यूज कर रहे हैं। इसका मीनिंग होता है कि वह सो रहा है लेकिन उसका भाई क्या कर रहा है, उसका भाई पढ़ रहा है। एक ऐसा ही एग्जांपल और ले लेते हैं, I am watching TV but my sister is playing video game। ठीक है, यहां पर देखिए ये वर्ड ये कंजक्शन वर्ड यूज किया गया है इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। इन दोनों का मतलब है कि मैं टीवी देख रहा हूं और मेरी सिस्टर वीडियो गेम खेल रही है, लेकिन दोनों में यहाँ पर हमने बट का यूज किया है। तो क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं टीवी देख रहा हूँ लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो वीडियो गेम खेल रही है। तो इस तरह से हम लेकिन या किंतु परंतु के मीनिंग के अंदर, किंतु के सेंस के अंदर हम क्या करते हैं, बट का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है वो है बोथ एंड। बोथ एंड का यूज कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, देखिए यूज ऑफ बोथ एंड। बोथ का मतलब होता है दोनों और एंड का मतलब आपको पता ही है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, एंड का मतलब होता है और। इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, जब हम दो नाउन, दो चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो दोनों को एक साथ बोलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बोथ एंड का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए both Ram and Shyam passed the exam। ठीक है, both Ram and Shyam passed the exam। तो देखिए यहाँ पर both और and इन दोनों नाउन को कनेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर both का मतलब है दोनों। दोनों कौन, राम और श्याम। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो दोनों की बात कौन किस किस नाउन की बात कर रहे हैं, राम और श्याम दोनों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोथ और एंड इसका यूज किया है। बोथ का यूज हम करते हैं दोनों नाउन के पहले और एंड का यूज इन दोनों नाउन के बीच में यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, एक कंप्लीट सेंस निकल सके। तो यहाँ पर बोथ राम एंड श्याम पास द एग्जाम, तो यहाँ पर बोथ और एंड का यूज इस तरह से किया। नेक्स्ट जो हमारा है आइदर और, यूज ऑफ आइदर और। आइदर का मतलब होता है या तो, और या का मतलब और का मतलब होता है या। यहां पर क्या होता है कि दो वर्ड, दो फ्रेज या फिर दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है या एक फ्रेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, दोनों में से एक ही चीज काम आती है, या तो ये या फिर वो। तो देखिए किस तरह से, आइदर एग्जांपल के लिए, आइदर यू और योर ब्रदर attend my lecture. Either you or your brother attend my lecture. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आइदर और का यूज किया गया है। यहाँ पर यू और योर जो है वो हमारे नाउन या प्रोनाउन या फिर ऐसे कह सकते हैं दो वर्ड दे रखे हैं। इन दोनों वर्ड्स को आइदर और के द्वारा कनेक्ट किया गया है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, या तो तुमने या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई क्या करता है, मेरे लेक्चर को अटेंड करता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों में से एक की बात करते हैं, दोनों में से एक ही ने एक काम किया है। तो यहाँ पर आइदर और का यूज इस तरह से किया है। एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा आपको, देखिए किस तरह से, he teaches us either English और हिंदी। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में सेंटेंस था, उसके अंदर हमने दोनों सब्जेक्ट को, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट थे, उन दोनों को हमने क्या किया था, आइदर और से कनेक्ट किया था। जबकि यहाँ पर देखिए हमने जो लैंग्वेजेस हैं, सब्जेक्ट हैं, उन दोनों सब्जेक्ट को, यानी कि ये जो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है आइदर और से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब है he teaches us either English और हिंदी। ये सेंटेंस किस तरह से बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए किस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया है। हम इन सेंटेंसेस को पहले अलग करेंगे। इस सेंटेंस, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। किस तरह से, देखिए he teaches us English, एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा सेंटेंस है he teaches us हिंदी। यहाँ पर दोनों सेंटेंस को मैंने अलग कर दिया है, जिससे एक सेंटेंस बना था ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन दोनों को मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, देखने वाली बात यह है कि इनमें दोनों में कॉमन चीज क्या है। यहाँ पर कॉमन चीज है ये तीन वर्ड। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, ये तीन वर्ड कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों दो सेंटेंस में से ये जो कॉमन वर्ड है वो हम एक ही बार लिखेंगे, he teaches us। यहाँ पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस में जो कॉमन थे वर्ड वो पहले एक ही बार लिख दिए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो सेपरेट है, अलग अलग वर्ड हैं, उन अलग अलग वर्ड्स के पहले हम आइदर और का यूज करेंगे। किस तरह से, देखिए सबसे पहले है इंग्लिश, तो इसके पहले हम यूज करेंगे आइदर इंग्लिश, ठीक है, आइदर इंग्लिश। और जो और का यूज है वो हम हिंदी के पहले करेंगे, और हिंदी। तो इस तरह से हमने वही सेंटेंस बना दिया जो मैंने यहाँ पर लिखा था। देखिए किस तरह से बना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इसी का नेगेटिव फॉर्म, नाइदर नॉर, ठीक है। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें, और फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड करके आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अब तक अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।